गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। बैठो बेटी। बेटी, आज बरसों बाद भगवान ने ये मौका दिया है कि हम सब एक साथ इस टेबल पर बैठे हैं। मुझे रंजीत ने राज के बारे में बताया था। तुम राज के साथ किस डील के लिए यहाँ आई थी? राज ने यहाँ की मशहूर कंपनी सनशाइन को खरीदा है। हम उसी के सिलसिले में यहाँ आए थे। फिर क्या हुआ? राज ने कंपनी तो खरीद ली, लेकिन उसके बाद हम पर आफतों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो राज को चंद यूनियन लीडर ने छुरा मारा और फिर कंपनी के एग्जीक्यूटिव मिस्टर गोवर्धन का मर्डर हो गया और उसी मर्डर के जुर्म में राज को पकड़ लिया गया, जबकि सारी दुनिया जानती है कि राज निर्दोष है। तुम्हारा विश्वास क्या कहता है? हमारा विश्वास कहता है कि राज निर्दोष है। बस, तो फिर वो छूट जाएगा। इंसान के विश्वास में शक्ति होनी चाहिए, और वो शक्ति मैं तुम्हारे चेहरे पे देख रहा हूं। ये बताओ बेटे, तुम्हारे डैडी की मौत के बाद क्या हुआ? उनकी मौत नहीं, उनका एक्सीडेंट हुआ था, और वो एक्सीडेंट भी एक प्लान्ड मर्डर था। क्या? लेकिन हमें तो खबर मिली थी that it was a natural death। उसे किसने मारा था? वीर प्रताप। वीर प्रताप? हाँ, वीर प्रताप हमारा मुनीम था। माँ जी उस पर बहुत ट्रस्ट करती थी। एक दिन उन्होंने ऑफिस के कागजात के साथ साथ दूसरे कागजात पर भी दस्तखत करवा दिए और हमें दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। माँ जी के मुंह बोले भाई सैयद साहब ने हमारी बहुत मदद की। वो माँ जी को और हमें लेकर जबलपुर आ गए। वहां से उन्होंने हमें डोन स्कूल भेज दिया। हम पढ़ ही रहे थे कि उन्होंने माँ जी की तरफ से हमारे प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेशन दायर कर दिया और कोर्ट की सुनवाई शुरू हो गई। कुछ सालों केस चलता रहा। फिर एक दिन हमें खबर मिली कि किसी ने माँ और सैयद साहब की पत्नी का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया है। उस वक्त हमारे इम्तिहान चल रहे थे। इम्तिहान खत्म होने के बाद जब हम जबलपुर पहुंचे तो पता लगा कि सैयद साहब ने वो मकान छोड़ दिया है। हमने उन्हें बहुत तलाश किया, लेकिन वो हमें नहीं मिले, और इसी के साथ ये राज ही राज रह गया कि माँ और आंटी का कातिल कौन था। बेटी, जालिम का जुल्म बहुत दिन नहीं चलता। कभी ना कभी कोई ना कोई उससे मजबूत आता है और उसका सर्वनाश कर देता है। और एक बात और याद रखना, तुम कभी जाया नहीं जाता, वो खूनी से अपना हिसाब जरूर लेता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम्हारे माँ बाप इतने अच्छे थे, तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? कमिश्नर पांडे, मैं अजीत बोल रहा हूँ। ओह हाँ अजीत बोलो। वो गोवर्धन मर्डर केस का क्या स्टेटस है? उसकी बेल एप्लीकेशन उसके बाप ने फाइल कर दी है, कल सुनवाई है। पांडे, तुम्हें क्या लगता है ये बच्चे को बेल मिल जाएगी? हाँ, हो तो जानी चाहिए। अच्छा देखो, तुम कोर्ट जाओगे, जो भी पोजीशन हो मुझे बताना। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ये खबर खुद लेकर आऊंगा। थैंक यू। चांदनी, पांडे का ख्याल है कि राज की बेल हो जाएगी। हेलो सरस्वती जी, मैं अब्दुल सलाम खान बोल रहा हूँ। मिस्टर खान, आपने राज की बेल एप्लीकेशन सबमिट कर दी ना? जी हाँ, मैंने राज की बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी है। मंजूर हो जाएगी ना? अरे भाई, मंजूर भी हो जाएगी। मिस्टर खान, एप्लीकेशन मंजूर होते ही ये खुशखबरी पहले मुझे दे दीजिएगा। आप फिक्र मत कीजिए, सबसे पहले उसकी खुशखबरी मैं आप ही को दूंगा। थैंक यू। जी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। चाय, गरम गरम चाय। घर में नौकर नहीं है क्या? अब तक तो आप नौकरों का खाते रहे हैं, हमारे आने के बाद ये थोड़ा ही चलेगा। वाह डैड, ये कटलेट तो कमाल का है। ये चीज तो आपको बाजार में भी नहीं मिलेगी। नहीं। तो ये नौकर बना सकता है? बिल्कुल नहीं।
हाँ, तो फिर कौन बना सकता है? हमारी बेटी चांदनी। डेड राइट डैड। पापा पापा और लीजिए ना। मैं पहले ही मरीज हूँ, और खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। खा लीजिए डैड, बेटी के हाथ से खाएंगे तो बीमारी भाग जाएगी। सच? सच। तो फिर और दो। अब तुम मेरे हाथ से खाओगी। बस बस पापा, मैं डाइट पर हूँ। खा लो चांदनी, बाप के हाथ से खाओगी तुम मोटी थोड़ी हो जाओगी, वैसे भी तुम स्लिम एंड ट्रिम हो। अजीत साहब, आइए पांडे साहब, क्या खबर है? अजीत साहब खबर तो बुरी है। राज की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। ए चांदनी, अरे बेटा, क्या चांदनी। हुआ? वीर प्रताप, तुमने कुछ सुना? लॉकअप में राज पर किसी ने हमला कर दिया। क्या? मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया। हेलो, सचदेवा, डोगरा बोल रहा हूँ। सुन रहा हूं कमीने। लकड़ी जल गई मगर ऐंठन अभी तक नहीं गई सचदेवा। अब तो इस हाथ में चलेगा। अरे मर गए मुझे जलाने वाले। तूने एक सनशाइन मुझसे छीनी थी ना, उसके बदले में तेरी धज्जियां मैंने कैसे बिखेर दी देखा? मैं तो आजादी की हवाओं में सांस ले रहा हूं, मगर तेरा बेटा एक काल कोठरी में घुट घुट कर मर रहा है। तूने मेरे लिए कब्र खोदी थी ना, आज उस कब्र में तेरी सारी आशाएं दफन हो गई हैं। सादे कमीने, लगता है तूने माँ का नहीं किसी कुत्ते का दूध पिया है। अगर तुझमें इतनी हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। तेरे बच्चे पर अपने कुत्ते छोड़ता है? तूने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की है ना? अब देख डोगरा, मैं तेरा क्या अंजाम करता हूँ। क्या बकवास कर रहा है? मैं हिम्मतवर हूँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। अगर तुझ पर वार करना होगा या तुझको मारना होगा तो तेरे सामने आकर तुझको मारूंगा, तेरी औलाद पर हाथ नहीं उठाऊंगा। डोगरा, डोगरा, तूने आग के साथ खेलने की जुर्रत की है। अब ये आग तेरे खानदान को कैसे भस्म करती है, ये देख डोगरा। ये हमारा 25वां खत आपके नाम पर है। आपकी रिहाई तक न जाने कितने खत्म और आपको लिखेंगे, ये तो हमें भी पता नहीं है। लेकिन ये तय है कि खत लिखना बंद नहीं करेंगे। चांदनी, क्या हुआ भैया? चांदनी, चांदनी, लॉकअप में किसी नामालूम शख्स ने राज पर हमला किया है। क्या? हाँ चांदनी, but there's nothing to worry about. He's all right. भैया, हमें उनसे मिलना है। हम उनसे मिलना चाहते हैं, प्लीज। चांदनी, मैं जाकर कमिश्नर साहब से मिलता हूँ, उनसे राज पे किए हुए हमले के मुतालिक जानकारी लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो हमें राज से मिलने दें। ओके? प्लीज भैया। डोंट वरी चांदनी, जैसी मुझे परमिशन मिलती है मैं तुम्हें फोन करूंगा, तुम फौरन आ जाना। प्लीज। ओके? टेक केयर, हिम्मत नहीं हारते। ओ राज, हम दिल्ली क्यों आए? क्या वो मुंबई में कारोबार नहीं हो सकता था? अब क्या होगा? भैया कह रहे थे कि आपको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा दिल बैठा जा रहा है। हे ईश्वर, उनकी रक्षा करना। ओ राज, I'm really missing you. I'm really missing you. तुम सुंदर हो, इसीलिए मुझे ये सारा कमरा सुंदर दिखाई दे रहा है।
इस कमरे की हर चीज में मुझे तुम नजर आ रही हो चांदनी। थैंक यू। थैंक यू नहीं, जवाब में आई लव यू कहो। तुम्हारे डैडी को कतोरी अंकल ने इस हादसे के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। हो सकता है वो परेशान हो, तुम उन्हें फोन कर दो। नो, आई लव यू। चांदनी, ये जिंदगी तुम्हारी अमानत है। आज के बाद तुम्हारी तरफ से मुझे ये दूसरी जिंदगी मिली है चांदनी। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा चांदनी, कभी नहीं उतार पाऊंगा। एहसान कैसा राज? आपकी जिंदगी अभी लिखी थी, वक्त से पहले भला किसी की मौत हुई है क्या? बोलिए। चांदी में नापसंद आने वाली कोई बात भी नहीं है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो? तुम बेवकूफ बन सकती हो चांदनी। शायद नहीं। तो तुम इस बात को मानती हो कि तुम पूरी की पूरी मेरी पसंद हो, शायद। मेरी चाहत हो, शायद। मेरा तसव्वुर, मेरा ख्याल, मेरी उड़ान हो, शायद। शायद। मेरा दिल हो, दिल में बसने वाली धड़कन हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरी उल्फत हो, शायद। मेरी आस हो, मेरी प्यास हो, मेरी तमन्ना हो, मेरी फरियाद हो, मेरी बंदगी हो, मेरी जिंदगी हो, बस बस मेरी मंजिल हो, मेरी महफिल हो, मेरी हमराज हो, से नो मोर। मेरी आवाज हो। चांदनी, मैं रंजीत बोल रहा हूँ। हाँ रंजीत भैया। कमिश्नर साहब ने हमें राज से मिलने की इजाजत दे दी है। थैंक यू रंजीत भैया। तुम फौरन पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ। ओके? हम यूं निकले और यूं पहुंचे। डैड, डैड, क्या बात है? आप बड़े डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। विकी, सुबह से एक पहेली में गिरफ्तार हूं मैं। सचदेवा ने हमें नुकसान पहुंचाया है, मगर उससे बदला कोई और क्यों ले रहा है? डैड, कहीं आप राज पे हुए हादसे की बात तो नहीं कर रहे? मैं उसी की बात कर रहा हूं। उस हादसे से एक बात खुलकर सामने आ गई है कि सचदेवा का हमारे अलावा कोई और दुश्मन भी है। अच्छा है ना डैड, उस दुश्मन को ढूंढ के हम उसे अपना दोस्त बनाकर सचदेवा का खात्मा कर देंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई डैड, इस हादसे से आप परेशान हो गए हैं, जबकि आपको अफसोस होना चाहिए था। किस बात का अफसोस होना चाहिए मुझे? राज के बच जाने का अफसोस। नहीं विकी, मैं मानता हूं कि अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए हम अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, मगर हम अपनी ताकत का इस्तेमाल ईश्वर के खिलाफ कभी नहीं करते। जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ में है। हम जब किसी को जिंदगी दे नहीं सकते, तो किसी का खून करना, किसी की जान लेना हमारे लिए गलत है। और इस बात को हमेशा याद रखना विकी, कभी किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करना। गंदे हाथ एक बार धुल सकते हैं, मगर किसी के खून में सने हुए हाथ धुलते नहीं, हथकड़ियां पहनते हैं। हाँ, डोंट मेक दैट मिस्टेक। ओके डैड, ओके। इंस्पेक्टर यादव, तुम्हें अपना काम याद है ना? जी हाँ विकी साहब, चांदनी मल्होत्रा कभी राज सचदेवा से नहीं मिल पाएगी। राज सचदेवा, तुझसे और चांदनी से मुझे पूरा हिसाब लेना है।
एक्सक्यूज मी मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? कैन आई गिव यू अ लिफ्ट? अजय, कहाँ जा रही हैं आप? आप जिसके लिए परेशान हैं वो आपके पास नहीं आने वाला। आप जवान हैं, हम आप पे मेहरबान हैं, फिर ये दूरी किस लिए? अजी, जाके कहाँ हैं आप? देखिए, हमारा हाथ छोड़िए। मैडम, हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा जाता। आप शायद जानती नहीं मैडम, औरत जितना आदमी को तड़पाती है उसकी चाहत उतनी बढ़ जाती है। और आप अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपकी कलाई आपके हाथ से अलग हो जाएगी। देखिए, देखिए। अजी देखिए, प्लीज छोड़िए ना, चलिए मेरे साथ। जाती कहाँ है तू? तेरे सारे पते ठिकाने मुझे मालूम है। मैंने आपसे कह दिया कि आप मिस्टर राज सचदेवा से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते इंस्पेक्टर साहब? मैं कमिश्नर अंकल की परमिशन लेकर आया हूं। कमिश्नर साहब, कोई कानून नहीं है। ठीक है, मैं कमिश्नर अंकल को अभी फोन करता हूं। क्यों नहीं, करिए। हेलो कमिश्नर अंकल। नमस्ते अंकल, मैं रंजीत बोल रहा हूं। जी अंकल। अंकल, आपके इंस्पेक्टर यादव जो है ये मुझे रात से नहीं मिलने दे रहे। जी अंकल, जरा प्लीज आप इनसे बात कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप बात कीजिए। हाँ सर, चंद्रकांत यादव बोल रहा हूं। सर, मिस्टर राज सचदेवा को इंटेरोगेशन के लिए ले गए हैं। जी सर। हाँ सर, वही तो मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर यह है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। जी सर, आप ही बात कीजिए। ओके अंकल। जी अंकल। ओके अंकल। भैया, रंजीत भैया, चांदनी? वो विकी डोंगरा हमारे पीछे पड़ा हुआ है। उसने हमें छेड़ने की कोशिश की, हमारा हाथ पकड़कर बेइज्जती पर उतारू हो गया। देखा इंस्पेक्टर साहब आपने, दिन दहाड़े क्या हो रहा है? लिखिए, लिखिए इस कंप्लेन को कि विकी डोगरा ने मिस चांदनी मल्होत्रा को छेड़ा। He should be penalized under IPC section 354. Assault or use of criminal force to a woman with intent to outrage her modesty. हमें कानून मत सिखाइए, हमें सब पता है। बलिराम, इनकी कंप्लेन लिखो। क्या हुआ राज को? चांदनी, ये लोग हमें राज से नहीं मिलने देंगे। ये लोग राज को इंटरोगेशन के लिए ले गए हैं।